सोचो, एक किताब है, कोई आम किताब नहीं बल्कि एक ऐसी किताब जो अजीब सी लिपि और चित्रों से भरी हुई है। ये किताब एक रहस्य है, एक पहेली जो सदियों से अनसुलझी है। ये एक ऐसी किताब है जो अजीब सी लिपि और चित्रों से भरी हुई है। इसके पन्नों में छिपे हैं अनगिनत रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं सुलझाए। ये एक ऐसा लेख है जिसने 100 सालों से दुनिया के सबसे तेज दिमागों को चकरा के रखा हुआ है। यह है वॉयनिच पांडुलिपि, एक ऐसा दस्तावेज जो लगता है किसी दूसरी दुनिया से आया है। इसके रहस्यों ने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भाषाविदों को हैरान कर दिया है। एक ऐसा दस्तावेज जो लगता है किसी दूसरी दुनिया से आया है, एक कॉस्मिक रिडल जिसका हल मिलना बाकी है। इसके पन्नों में छिपे रहस्यों ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। एक कॉस्मिक रिडल जिसका हल मिलना बाकी है। क्या इसमें खोए हुए ज्ञान या भूली हुई भाषा की कुंजी हो सकती है, या ये चालाकी से बनाया गया धोखा है? क्या इसमें खोए हुए ज्ञान या भूली हुई भाषा की कुंजी हो सकती है, या ये चालाकी से बनाया गया धोखा है? जवाब अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। या ये चालाकी से बनाया गया धोखा है? जवाब अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। कुछ लोगों के लिए ये पांडुलिपि एक अद्भुत एहसास जगाती है, एक रोमांचक रहस्य जो सुलझने के लिए कह रहा है, जवाब अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। कुछ लोगों के लिए ये पांडुलिपि एक अद्भुत एहसास जगाती है, एक रोमांचक रहस्य जो सुलझने के लिए कह रहा है। दूसरों के लिए ये एक फ्रस्ट्रेटिंग एनिग्मा है, मानवीय समझ की सीमाओं का प्रमाण। कुछ लोगों के लिए ये पांडुलिपि एक अद्भुत एहसास जगाती है, एक रोमांचक रहस्य जो सुलझने के लिए कह रहा है। दूसरों के लिए ये एक फ्रस्ट्रेटिंग एनिग्मा है, मानवीय समझ की सीमाओं का प्रमाण। लेकिन एक बात तो पक्की है, वॉयनिच पांडुलिपि हमें अपने आसपास के विशाल अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करती है, एक रोमांचक रहस्य जो सुलझने के लिए कह रहा है। दूसरों के लिए ये एक फ्रस्ट्रेटिंग एनिग्मा है, मानवीय समझ की सीमाओं का प्रमाण। लेकिन एक बात तो पक्की है, वॉयनिच पांडुलिपि हमें अपने आसपास के विशाल अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करती है, ब्रह्मांड में और यहाँ पृथ्वी पर भी। दूसरों के लिए ये एक फ्रस्ट्रेटिंग एनिग्मा है, मानवीय समझ की सीमाओं का प्रमाण। लेकिन एक बात तो पक्की है, वॉयनिच पांडुलिपि हमें अपने आसपास के विशाल अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करती है, ब्रह्मांड में और यहाँ पृथ्वी पर भी। इसके पन्नों में कौन से रहस्य छिपे हैं, मानवीय समझ की सीमाओं का प्रमाण। लेकिन एक बात तो पक्की है, वॉयनिच पांडुलिपि हमें अपने आसपास के विशाल अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करती है, ब्रह्मांड में और यहाँ पृथ्वी पर भी। इसके पन्नों में कौन से रहस्य छिपे हैं, अगर हम सुनना जानते तो ये कौन सी कहानियां सुना सकती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, वॉयनिच पांडुलिपि हमें अपने आसपास के विशाल अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करती है, ब्रह्मांड में और यहाँ पृथ्वी पर भी। इसके पन्नों में कौन से रहस्य छिपे हैं, अगर हम सुनना जानते तो ये कौन सी कहानियां सुना सकती है। चलो एक यात्रा पर निकलते हैं, ज्ञान की खोज में, ब्रह्मांड में और यहाँ पृथ्वी पर भी। इसके पन्नों में कौन से रहस्य छिपे हैं, अगर हम सुनना जानते तो ये कौन सी कहानियां सुना सकती है। चलो एक यात्रा पर निकलते हैं, ज्ञान की खोज में और वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के मनोरम रहस्य का पता लगाते हैं। इसके पन्नों में कौन से रहस्य छिपे हैं, अगर हम सुनना जानते तो ये कौन सी कहानियां सुना सकती है। चलो एक यात्रा पर निकलते हैं, ज्ञान की खोज में और वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के मनोरम रहस्य का पता लगाते हैं। इस यात्रा में हम न केवल इस पांडुलिपि के रहस्यों को जानेंगे बल्कि अपने ज्ञान की सीमाओं को भी परखेंगे। अगर हम सुनना जानते तो ये कौन सी कहानियां सुना सकती है। चलो एक यात्रा पर निकलते हैं, ज्ञान की खोज में और वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के मनोरम रहस्य का पता लगाते हैं। इस यात्रा में हम न केवल इस पांडुलिपि के रहस्यों को जानेंगे बल्कि अपने ज्ञान की सीमाओं को भी परखेंगे। क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। चलो एक यात्रा पर निकलते हैं, ज्ञान की खोज में और वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के मनोरम रहस्य का पता लगाते हैं। इस यात्रा में हम न केवल इस पांडुलिपि के रहस्यों को जानेंगे बल्कि अपने ज्ञान की सीमाओं को भी परखेंगे। क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी। और वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के मनोरम रहस्य का पता लगाते हैं। इस यात्रा में हम न केवल इस पांडुलिपि के रहस्यों को जानेंगे बल्कि अपने ज्ञान की सीमाओं को भी परखेंगे। क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि क्या हम इस कॉस्मिक रिडल का हल ढूंढ सकते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1912 में, किसी डस्टी लाइब्रेरी या हिडन आर्काइव में नहीं बल्कि इटली की लहराती पहाड़ियों के बीच। वहां एक सुनसान विला में किताब विक्रेता विल्फ्रिड वॉयनिच को प्राचीन ग्रंथों का संग्रह मिला। उनमें से एक अजीब पांडुलिपि थी जो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। चमड़े के कवर में बंधी इसके पन्ने अजीब लेखन और उससे भी अजीब चित्रों से भरे हुए थे। ये कोई मामूली किताब नहीं थी। वॉयनिच ने भूले हुए रहस्यों को उजागर करने की अपनी क्षमता को पहचाना
एक ऐसी रियलाइजेशन जिसने उन्हें आने वाले वर्षों तक परेशान किया। पांडुलिपि की खबर अकादमिक क्षेत्रों में तेजी से फैली। विद्वान और क्रिप्टोग्राफर्स इसे देखकर इंट्रिग्ड हो गए। ये कोई साधारण सिफर नहीं था जिसे मौजूदा तकनीकों से आसानी से समझा जा सके। वॉयनिच पांडुलिपि अलग थी। इसकी लिपि ने कैटेगराइजेशन को मात दी। इसके चित्र अनआइडेंटिफाइड रहे। किताब समय के साथ खोए हुए ज्ञान की बात कर रही थी, एक ऐसा ज्ञान जो आकर्षक और समझ से परे दोनों लग रहा था। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि पांडुलिपि की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, जब यूरोप में महान बौद्धिक और कलात्मक फर्मेंट का समय था। यह वह समय था जब सभ्यता पुनर्जागरण के युग में प्रवेश कर रही थी, एक ऐसा युग जिसने मानवता के हर पहलू को बदल दिया। यह वह समय था जब महान कलाकारों और वैज्ञानिकों ने अपने अद्वितीय कार्यों के माध्यम से दुनिया को बदल दिया। पुनर्जागरण अपने चरम पर था, जो कला, विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। विद्वान और वैज्ञानिक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे और नई खोजें कर रहे थे। क्या वॉयनिच पांडुलिपि इस युग की उपज थी, मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा का प्रमाण? क्या यह पांडुलिपि उस समय के विद्वानों की रचनात्मकता और खोज की भावना का परिणाम है, या यह किसी गुप्त समाज का रहस्य है? लिपि खुद आज भी अनक्लासिफाइड है। यह किसी भी ज्ञात भाषा, जीवित या मृत से मिलती जुलती नहीं है। यह एक पहेली है जो विद्वानों को सदियों से उलझाए हुए है। यह किसी भी ज्ञात भाषा, जीवित या मृत से मिलती जुलती नहीं है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह एक कृत्रिम भाषा है जिसे सावधानी पूर्वक इसके संदेश को छिपाने के लिए बनाया गया है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह एक कृत्रिम भाषा है जिसे सावधानी पूर्वक इसके संदेश को छिपाने के लिए बनाया गया है। दूसरों का मानना है कि यह एक आशुलिपि या कोड हो सकता है जिसे गति और गोपनीयता के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरों का मानना है कि यह एक आशुलिपि या कोड हो सकता है जिसे गति और गोपनीयता के लिए डिजाइन किया गया है। यह भी संभव है कि यह एक गुप्त समाज का कोड हो जो अपने ज्ञान को छिपाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करता था। रहस्य तब और गहरा जाता है जब हम चित्रों पर विचार करते हैं। वे पौधों और एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स का चित्रण करते हैं जो उस समय के ग्रंथों में पाए जाने वाले किसी भी चीज से अलग हैं। वे पौधों और एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स का चित्रण करते हैं जो उस समय के ग्रंथों में पाए जाने वाले किसी भी चीज से अलग हैं। कुछ चित्र फैंटास्टिकल क्रीचर्स और अज्ञात रिचुअल्स को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं, जो पांडुलिपि की रहस्यवाद में रहस्य की एक और परत जोड़ते हैं। कुछ चित्र फैंटास्टिकल क्रीचर्स और अज्ञात रिचुअल्स को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं, जो पांडुलिपि की रहस्यवाद में रहस्य की एक और परत जोड़ते हैं। ये पांडुलिपि एक रहस्य है जो हमें अतीत की गहराइयों में ले जाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी इसके रहस्यों को सुलझा पाएंगे। सेक्शन 4, अ गैलरी ऑफ सीक्रेट्स। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के पन्ने पलटना किसी अनजानी दुनिया में कदम रखने जैसा है। इसके चित्र, जो बारीक विवरण के साथ बनाए गए हैं, सुंदर और चौंकाने वाले दोनों हैं। कुछ खंड बोटैनिकल गार्डन्स को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं, जो ऐसे पौधों से भरे हुए हैं जिन्हें क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। क्या वे एक्सटिंक्ट प्रजातियां हो सकती हैं, या शायद चित्रकार की कल्पना की उपज? अन्य पृष्ठ एस्ट्रोनॉमी को समर्पित हैं, जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज और कॉन्स्टलेशंस के जटिल आरेख हैं। फिर भी ये दृष्टांत उस काल के किसी भी ज्ञात एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स या ऑब्जर्वेशन से मेल नहीं खाते हैं। क्या हम एक खोई हुई ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड की एक अलग समझ को देख रहे हैं? और फिर सबसे गूढ़ चित्र हैं जो नग्न महिलाओं को विस्तृत फव्वारों में स्नान करते हुए उन्हें जोड़ने वाले अजीबोगरीब ट्यूब्स और जो एल्केमिकल सिंबल्स प्रतीत होते हैं उन्हें दर्शाते हैं। इन छवियों ने पांडुलिपि के उद्देश्य के बारे में अटकलों को हवा दी है, जिसमें हर्बल मेडिसिन पर एक ग्रंथ से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक मार्गदर्शिका तक शामिल है। सेक्शन 5, क्रैकिंग द कोड। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट ने एक सदी से भी अधिक समय से कोड ब्रेकर्स और क्रिप्टोग्राफर्स को आकर्षित किया है। यह रहस्यमय दस्तावेज, जो 15वीं शताब्दी का माना जाता है, अपने गूढ़ चित्रों और अज्ञात लिपि के कारण एक पहेली बना हुआ है। इसकी बेतरतीब सी दिखने वाली लिपि ने डिसाइफरमेंट के सभी प्रयासों का विरोध किया है, जिससे यह और भी रहस्यमय हो गया है, जिससे कुछ लोगों का मानना है कि यह एक विस्तृत धोखा है। वे सोचते हैं कि यह केवल एक जटिल मजाक है जो किसी ने विद्वानों को भ्रमित करने के लिए बनाया है, लेकिन अन्य लोग ये मानते हैं कि एक पैटर्न मौजूद है जो सतह के नीचे छिपा हुआ है और ये केवल सही दृष्टिकोण और उपकरणों के साथ ही उजागर किया जा सकता है।
जो सतह के नीचे छिपा हुआ है, सही दिमाग के अपने रहस्यों को खोलने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये विचार कि एक गुप्त संदेश छिपा हुआ है, कई शोधकर्ताओं को प्रेरित करता है, सही दिमाग के अपने रहस्यों को खोलने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस पांडुलिपि ने कई विद्वानों और शोधकर्ताओं को अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया है। इन वर्षों में कई थ्योरीज प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक कोड को क्रैक करने और पांडुलिपि के असली संदेश को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। कुछ ने इसे एक चिकित्सा पाठ माना है, जबकि अन्य ने इसे एक जादुई या अलौकिक दस्तावेज के रूप में देखा है, जिनमें से प्रत्येक कोड को क्रैक करने और पांडुलिपि के असली संदेश को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। कुछ ने पात्रों की आवृत्ति और वितरण का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया है, यह देखने के लिए कि क्या कोई झांत भाषा या साइफर सिस्टम उभर सकता है। कुछ ने पात्रों की आवृत्ति और वितरण का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया है, ऐसे पैटर्न की खोज की है जो एक झांत भाषा या साइफर सिस्टम को इंगित कर सकते हैं। ये विश्लेषण अक्सर जटिल और समय लेने वाला होता है। ऐसे पैटर्न की खोज की है जो एक झांत भाषा या साइफर सिस्टम को इंगित कर सकते हैं। अन्य लोगों ने पाठ के भीतर संभावित भाषाई विशेषताओं की पहचान करने के लिए एल्गोरिथम्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का उपयोग करते हुए कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की ओर रुख किया है। अन्य लोगों ने पाठ के भीतर संभावित भाषाई विशेषताओं की पहचान करने के लिए एल्गोरिथम्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का उपयोग करते हुए कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की ओर रुख किया है। यह दृष्टिकोण आधुनिक तकनीक और कंप्यूटर की शक्ति का उपयोग करता है। जबकि इन प्रयासों से दिलचस्प संभावनाएं पैदा हुई हैं, लेकिन कोई भी निश्चित समाधान प्रदान नहीं कर पाया है। हर नई खोज के साथ और भी सवाल उठते हैं, लेकिन कोई भी निश्चित समाधान प्रदान नहीं कर पाया है। यह निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि यह रहस्य कितना गहरा और जटिल है। वॉयनिच पांडुलिपि अपने रहस्यों की रक्षा करना जारी रखती है, एक ऐसी टैंटलाइजिंग पजल जो सुलझने से इनकार करती है। यह दस्तावेज आज भी विद्वानों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है, एक ऐसी टैंटलाइजिंग पजल जो सुलझने से इनकार करती है। शायद एक दिन सही दृष्टिकोण और तकनीक के साथ हम इसके रहस्यों को उजागर कर पाएंगे।